यूक्रेन में खार्किव नेशनल वीएन कराजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और मैं वहाँ पर इस वजह से फंस गया था क्योंकि मेरा फ्लाइट का टिकट 25 को बुक हो गया था और घर वालों ने प्रेशर देकर टिकट बुक कराया, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि वो लोग एग्जाम्स और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के उन लोगों ने उन लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं दी और उन लोगों ने वहीं पर उन लोगों ने रखा कि मतलब ऑफलाइन क्लास होगी और एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने मतलब फ्लाइट नहीं बुक की और इस वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए। किस तरह का महसूस करते जब वहाँ पे इस तरह लड़ाई छिड़ी थी? तो कैसे आप लोग रहते थे, क्या करते थे? जी 24 को सुबह 5 बजे से वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई। तो उस वजह से फिर उसके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हुआ, मेरे जो दोस्त हैं तो और जैसे 5 बजे सुबह ब्लास्ट हुआ और 9 बजे उनको क्लासेस बुला रहे हैं ऑफलाइन, ये हाल था। और जी तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में फंस गए। और उसके बाद फिर 25 को मेरी जो फ्लाइट थी वो भी कैंसिल हो गई क्योंकि पूरा एयर स्पेस बंद हो गया। उसके बाद 26, 27, 28 25, 26, 27, 28 मैं मेट्रो के बंकर में रहा। उसके बाद 28 को एम्बेसी ने और एक वहाँ पर जो कंपनी है जो इंडियन स्टूडेंट्स को संभालती है, उन लोगों ने अपडेट डाला कि इतने बजे ट्रेन है, तुम लोग निकल सकते हो अपना रिस्क लेकर। तो हम उस टाइम खार्किव से निकल चुके थे, कैसे भी करके कैब बुक करके 4 गुना पैसा ज़्यादा दे करके स्टेशन तक गए और स्टेशन से फिर किसी भी ट्रैक पर चलकर या दूसरे रास्ते से डिब्बे में वो ट्रेन के बोगी में बैठ गए। उसके बाद खार्किव से वहाँ से निकल गए, उसके बाद कीव से होते हुए लवीव तक पहुँचे। लवीव में फिर उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने टैक्सी वगैरह कैब बुक करने के लिए सोचा। तो उस टाइम पोलैंड एम्बेसी से हमारी बात हो गई थी, तो हम पोलैंड के लिए टैक्सी वगैरह ढूंढ रहे थे या वैन या कैब या बस, तो वो भी अवेलेबल नहीं हो रही थी। सब कोई सारे टैक्सीज कोई $500 मांग रहा है, कोई $1000 मांग रहा है, कोई $1500 मांग रहा है, इस तरह पैसे मांग रहा था सब कोई। तो पोलैंड एम्बेसी से हमारी बात हो गई थी और एक सीनियर भैया थे, उन्होंने हमारी मदद की। हमारे लिए एक मिनी बस अरेंज हो गई और हम पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचे। पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने के बाद 10-15 मिनट में हमारा एंट्री हो गया। उसके बाद वहां पर सारी सुविधाएं मिलने लगी हमको। किस तरह से महसूस करते जब वहां पे इस तरह से धमाके हो रहे थे? तो क्या सोचते थे आप लोग? ये मतलब जब जैसे सुबह 5 बजे धमाके हुए तो उसके बाद लगातार 8-10 बार धमाके होते रहे। तो उसके बाद ऐसा फिर कंटिन्यू अगले दिन भी धमाके हुए, इमरजेंसीज लग गई सिटीज में, धाराएं लग गई, कर्फ्यू लग गया। तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि हर टाइम यही लगता था किस टाइम क्या हो जाए, क्या यहाँ पर बॉम्बिंग हो जाए या एयर स्ट्राइक हो जाए या मिसाइल गिर जाए। तो ये मतलब उस चीज का डर बना रहता था। तो वहां से निकले कैसे? वहां से इसी तरह 28 को ट्रेन थी, तो हमने कैब बुक की। कैब के हमने 4 गुना पैसा ज्यादा देकर स्टेशन तक पहुंचे और स्टेशन से फिर हम ट्रेन में बैठ गए और लवीव निकल गए कीव से होते हुए। तो कीव में पोलैंड पहुंचे, फिर वहां से कैसे आगे क्या हुआ? हाँ, लवीव से वो पोलैंड पहुंचे। हाँ, मिनी बस से पोलैंड पहुंच गए। उधर पर पासपोर्ट हमारा जमा हो गया और उधर की सिक्योरिटीज ने हमें कॉफी और नाश्ता वगैरह दे दिया। और उसके बाद 15-20 मिनट में हमारा वहां से बॉर्डर क्रॉस करा दिया और वहां पर एम्बेसी के स्टाफ भी आए थे जो हमें बस में पोलैंड के एक सिटी है जहां पर हमको एक 5 स्टार होटल में, एक अच्छे होटल में ले गए। और उधर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सारा VIP इंतजाम, सब कुछ अच्छा इंतजाम किया हुआ था। खाना पीना अच्छे से दिया और रुकने के लिए भी अच्छे से व्यवस्था की और सब बच्चों का पासपोर्ट से फ्लाइट का रजिस्ट्रेशन किया।
और हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हमारे देश के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी वहां आए और बच्चों को ढाढ़स बंधाया। और उन्होंने ये भी बताया अगर यूक्रेन में और खराब हालात होते हैं या 5th ईयर 6th ईयर, क्योंकि उनका अभी डिग्री कंप्लीट होने वाला था, तो उनको डिग्री नहीं मिलती है या आगे पढ़ाई नहीं करवा पाती है, यूक्रेन कुछ दिक्कत जाती है, तो पोलैंड देश की गवर्नमेंट पूरा पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मतलब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी का करियर, भविष्य, डिग्री कुछ भी बर्बाद नहीं अच्छा, ये जाएगा। बताइए, इतना सब आप 7-8 दिन सफर करते रहे, तो क्या इसमें भारत के हैं आप, इसका कुछ लाभ रहा या कोई है दृष्टि से देखा गया? भारत बताते होंगे आप, तो क्या भारत के छात्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था या कुछ? भारत के छात्रों को महत्व दिया जा रहा था, जैसे ही, क्योंकि हम पोलैंड पे मतलब काफी मदद मिली हमको, और यहाँ से भी डर यही था, जैसे यूक्रेन पे डर था कि कब किस समय क्या हो जाए। और यहाँ तक कि ऐसा भी सुना था कि जो बच्चे बस से निकल रहे थे तो उन पर इंडियन फ्लैग लगा रहे थे, जिससे दोनों देश की कोई सेना नुकसान मतलब हमला ना करे या नुकसान नहीं करे। तो भारत को तो कोई दिक्कत वैसे नहीं हुई, तो इसी वजह से अभी कितने बच्चे फंसे होंगे वहां पे? अभी मैं जब निकला था खार्किव से, तो लगभग खार्किव में 2,500-3,000 बच्चे तो ऑलमोस्ट थे। मैं निकला